Assalamu alaikum dear students. We are studying the chapter number 2 of biology class 9th new syllabus and today our topic is about the domain bacteria. इससे लास्ट टॉपिक में हमने डोमेन आर्किया की जो डिटेल स्टडी की है, उसके ऑर्गेनिज्म के मुतालिक देखा, उसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखी, उसके अलावा किस तरह के वो हैबिटाट्स में रहते हैं, वो तमाम जो है हमने डिटेल्स देखी हैं। आज हम जो है वो डोमेन बैक्टीरिया पढ़ेंगे। डोमेन बैक्टीरिया एक सेटिंग डोमेन है जिनके अंदर जो है वो बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया जो स्पीशीज़ हैं उनको ऐड किया गया है। अब ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, आर्किया भी प्रोकैरियोट्स है और ये भी बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स है। इनकी जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, जबकि जो आर्किया की सेल वॉल थी वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की नहीं बनी हुई थी, वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई थी। इसके अलावा ये जो ये तमाम इन्वायरमेंट्स में हर तरह के माहौल में रहते हैं, जिनमें वो ज़मीन मट्टी भी हो सकती है, पानी हवा वगैरह, या इवन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ हैं उनके अंदर भी ये एज ए जो है वो पैरासाइट के तौर पर बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। दे आर यूनिसेल्युलर। अब ये जो है सिंगल सेल पर मुश्तमिल हैं। बहुत से जो हैं ये अकेले भी रहते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले रहना, इंडिविजुअली रहना, जबकि जो कुछ जो है वो चेन्स भी बनाते हैं, क्लस्टर्स भी या कॉलोनीज ऑफ द सेल भी बनाते हैं। तो चेन या जुर्मट या बहुत सी जो कॉलोनीज बना के साल की तो ये रह रहे होते हैं। ये इनका जो है रहने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक बट सम हैव क्लोरोफिल एंड कैरियर फोटोसिंथेसिस। अब चूँकि जो बैक्टीरिया हैं मोस्टली उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो इसलिए वो फूड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उनको हम जो है वो हेटरोट्रॉफिक कहेंगे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं। और इनमें जो एक डोमेन के अंदर जो है किंगडम यू बैक्टीरिया है, जिनके अंदर जो है वो ट्रू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब इनके अंदर जो है वो तमाम जो फीचर्स एक बैक्टीरिया के होने चाहिए वो तमाम फीचर्स इनके अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एक फिट डेफिनेशन पर उतरते हैं बैक्टीरिया की जो डेफिनेशन है। सम बैक्टीरिया काज द डिजीजेस, मैनी बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो बीमारियां भी काज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं और वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया कहलाते हैं। वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और उनको ब्रेक करके तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो इन्वायरमेंट का हिस्सा बना रहे होते हैं, जिससे वो दोबारा से जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है ये चलता रहता है। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड डोमेन है वो है डोमेन जो कैरिया। अब डोमेन जो कैरिया के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे, लेकिन ये तमाम जो है ये यूकैरियोट्स से प्रोकैरियोट्स नहीं थे। द डोमेन इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। दे हैव complex eukaryotic cells with the nucleus and other membrane bounded organelles। कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब है कि इनके अंदर जो है वो ऑल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो पाई जाती हैं, और जो इनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो इनकी सेल के अंदर ही हो रहे होते हैं। और इनकी जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। इनके न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पाया जाता है, इसलिए इनको यूकैरियोट्स कहते हैं। अब इसके अलावा जितनी इनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं, गोल्गी एपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, वो तमाम मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। उन सब की अपनी एक मेम्ब्रेन एक कवरिंग होती है। दिस डोमेन्स इन कंटेन्स द किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एमिलिया। इस डोमेन के अंदर जो है वो प्रोटिस्ट वगैरह भी थे, जिनमें है अम्यूबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह थे, फंगस हैं, प्लांट्स वगैरह हैं या एनिमल्स हैं, वो तमाम जो है वो डोमेन यूकैरिया के अंदर ही है, जो डोमेन यूकैरिया के अंदर ही आते हैं। अब हम इन डायग्राम्स को देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया के मतलब बताया गया है, बैक्टीरियल सेल्स आर स्मॉलर देन द यूकैरिया सेल्स एंड हैव नो न्यूक्लियस। अब जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक जो यूकैरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे भी उनका साइज स्मॉल है, और इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसी तरह ओपनली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। उसके बाद डोमेन आर्किया है, जो कि वेरी एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं। आर्किया सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट केमिस्ट्री एंड कैन सर्वाइव एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। अब इनमें आप देख सकते हैं कि ये एक आर्किया जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो एक लिपिड की एक स्पेशल लेयर लगी हुई है। वो लिपिड की लेयर इनको जो है वो किसी भी एक्सट्रीम सख्त माहौल में रहने के काबिल बनाती है। उसके बाद जो है वो डोमेन यूकैरिया है। डोमेन यूकैरिया में जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो लार्जर हैं, उनका लार्ज साइज होता है और वो कम्प्लेक्स होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें इसका ये न्यूक्लियस है, उसके अलावा जो है ये सारा साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, और ये कम्प्लेक्स हैं या मोस्ट एडवांस फॉर्म है इन बैक्टीरिया या आर्किया की। होप सो आपको ये दोनों डोमेन्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगी। थैंक यू।